से राज्यसभा के सदस्य नीरज जी हमारे बीच में हैं, हनुमान एरन जी, और सबसे बड़ी बात आपके मजबूत प्रत्याशी और हिसार की सेवा करने वाले राम निवास राणा जी भी आपके बीच में मौजूद हैं। आज हम बात करने के लिए आए हिसार के बारे में। हम बात करेंगे उन नेताओं की जो 5 साल में एक बार आते हैं, आपके वोट ठग के ले जाते हैं और फिर आपको नजर नहीं आते, न किसी गाड़ में नजर आवे, न किसी चौराहे पर नजर आवे, न किसी प्रोग्राम में नजर आवे। वो लोग सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं और बड़े बड़े घराने हैं वो उन लोगों के, और वो कहते हैं कि हम सेवा करेंगे हिसार की। हमारी माता जी सावित्री जिंदल कहती है कि मैं हिसार की सेवा करने के लिए आई हुई हूँ। मैं माता जी को आपके माध्यम से सलाह दूं कि आपकी उम्र 80 साल की होगी, अब सेवा करने का आपका काम नहीं रहा, हम आपकी सेवा करेंगे। आपको तो घर बैठना चाहिए, पोते पोती खिलाने का टाइम है। मैं तो कहूंगा कि राम के नाम लेने का टाइम है। माता जी, आप सेवा करने का आपका समय जा लिया। मैं माता जी का मैनिफेस्टो पढ़ू था, माता जी ने मैनिफेस्टो जारी किया। आप लोगों को इस बारे में नॉलेज होना जरूरी है कि माता जी ने मैनिफेस्टो में क्या बात कही। भाई सावित्री जिंदल जी कहे कि हमने हिसार को स्कूल दिया, स्कूल तो दिया, पर माता जी ने नू नहीं बताई फीस कितनी कर रखी स्कूल की। गरीब आदमी तो दीवार का हाथ नहीं लगा सके, इतनी फीस स्कूल की है। और एक स्कूल तो ऐसा है उसका बारने का आगे नहीं टप सकता एक आम आदमी भी। मैं तो कहूंगा करोड़पति आदमी की भी हिम्मत नहीं उसमें एडमिशन लेने की। और माता जी कहोगे हमने आपको स्कूल दिया, माता जी कहोगे हमने हिसार को हॉस्पिटल दिया, जिंदल हॉस्पिटल। मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा अगर आज कोई खर्चा तो जिंदल हॉस्पिटल का है। 20 से 25 हजार रुपए एक दिन का आईसीयू बेड का खर्चा है। फिर किस बात की सेवा के लिए हॉस्पिटल दिया? सेवा के लिए हॉस्पिटल नहीं दिया, ये हॉस्पिटल कमाई के लिए दिया। सबसे पहले ट्रस्ट बनाई, लेकिन ट्रस्ट को खत्म कर दिया। और माता जी कहती है कि ये सेवा करने लग रहे हैं। मैं माता जी से सवाल पूछूं, अगर आपने हॉस्पिटल सेवा के लिए दिया तो मेरे को वो लिस्ट दिखाओ जिसमें आपने फ्री में कितने गरीब लोगों का इलाज कराया। मेरा सवाल है माता जी से, मैं सवाल पूछना चाहूं, पूरे देश में आयुष्मान की योजना लागू है, हर हॉस्पिटल में लागू है, छोटे छोटे में, आपके हॉस्पिटल में क्यों नहीं लागू? इसका मतलब क्या है कि गरीब आदमी को तो आप हॉस्पिटल के अंदर भी नहीं घुसने देते। फिर किस बात की सेवा भाई? फिर किस बात की जनता को फायदा? सारी हिसार को पता है माता जी का जो घर है रेस्ट हाउस है माता जी का, उसमें 50-100 लोगों की एंट्री है। भाई उन 50-100 लोगों की एंट्री से अगर माता जी एमएलए बनती हो तो बना दो। भाई एक गरीब आदमी को कभी जिंदल हाउस में आपने घुसते हुए देखा? बताओ, एक भी गरीब आदमी, किसी कॉलोनी का आदमी वहां जाता नहीं और माता जी उनके बीच में आती नहीं, तो फिर सेवा कैसे करेगी? मां तो समझ में नहीं आई। और देश की चौथी अमीर महिला है माता जी। अगर सेवा ही करनी है माता जी से तो एमएलए बनने की बजाय भी सेवा कर सके, दान पुण्य करके, फ्री के स्कूल बना के, फ्री के हॉस्पिटल बना के, अगर 5% भी अपनी कमाई का लगा दे हिस्सा तो हिसार चमक जाएगा। लेकिन हिसार के अंदर 5 पैसे भी नहीं लगाए। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जाने लग रहा हूँ कि माता जी कहोगी मैं सेवा करूं। हिसार के लोगों को कितनी नौकरियां दी हैं फैक्ट्रियों में? हम ये पूछने का सवाल करा माता जी से, जब फैक्ट्री के अंदर नौकरी निकले तो बाहर के लोगों को देवे और यहाँ वालों को तो हटाने का काम करे। माता जी के हॉस्पिटल से 120 लोगों को हटाया बिना पे दिए, 2-3 महीने की तनख्वाह उनकी रहेगी। मेरा माता जी से सवाल है कि इतनी ही ज्यादा सेवा करनी है तो पहले आप वो काम करो जिससे आपके पास है। आप नौकरियां दो हिसार लोगों को, हिसार के गरीब कॉलोनी वालों को दिखाओ। मैंने कितनी गरीब कॉलोनी वालों को नौकरी दी आपने? बाहर के लोगों को नौकरी देते हो और सेवा की बात करते हो हिसार की। मैं तो माता जी से ये पूछना भी चाहूंगा, अगर आप में थोड़ी बहुत भी इंसानियत है तो आप बताने का काम करो कि आपका बेटा बीजेपी के वोट मांगेगा या आपका बेटा आपके वोट मांगेगा। सारी दुनिया को पता है कि माता जी किस तरह आई हुई है, माता जी किसको नुकसान करना चाहती है। माता जी जीतेगी तो कहां जाएगी? क्लियर तो कर दे माता जी कि आपका बेटा किसके वोट मांगा। अगर आप जीतोगे तो बीजेपी में जाओगे, कांग्रेस में जाओगी? ये माता जी से हमारे सवाल हैं और लगातार हम पूछते रहेंगे और पोल भी खोलते रहेंगे। माता जी ये भी बता दे कि कॉलोनियों के नाम जाना है कि माता जी? गलियां तो छोड़ दो, कॉलोनिया का नाम जानते हो तो बताओ। राणा साहब को मैंने 5 साल हो गई देखते हुए। राणा साहब हर गली में जावे, हर दुख सुख का साथी बने, किसी की आवाज उठावे। राणा साहब हर सुख दुख में मैंने देखा है।
एक बात जमा क्लियर है, कंपेयर करो आप लोग, एक राणा साहब को और एक माता जी को कंपेयर करो, उन कैंडिडेटों को जो खड़े हैं आड़ा डाकम डाक हो रहे भैया, एनडीसी के नाम पर माल लूट के बैरी के आड़े अरे इबनू का वोट दे दो। एनडीसी जन की लूटी बाट देखा है, लठ पना रहे हैं, छोटा को नहीं है, लठ पना रहे हैं मेरे भाई। वो लोग इलेक्शन में खड़े के कहे कि हम आपकी सेवा करेंगे, अरे सेवा तो पहले भी करी, सारा हरियाणा देखी कि माल लुट्या करा। एक सेक्टर की एक छोटे से मकान से सेक्टर 14 की बड़ी कोठी में पहुंच गए। मैं तो एक बात भी कहूंगा, आपने यहाँ आपके बीच में ठगने वाले लोग आएंगे। हमारा विधायक है, कितनी गेल रहे भाई, मंत्री बनाया, कोई एक काम गिना दे कैमरे के सामने, हम राजनीति करनी छोड़ देंगे। चैलेंज है मेरा चैलेंज है, जो 3 प्रत्याशी खड़े हैं सामने, तीनों से ही एक काम गिना दो आप लोगों ने। ये हमने हिसार में करके दिखाया, एयरपोर्ट बनाया भाई, सफेद हाथी, 6 बार तो उद्घाटन कर दिया, कदे दुष्यंत करे कदे वो करे। एयरपोर्ट का काम है नहीं, मैंने आरटीआई से निकलवा रखा है, आपके सामने पहले भी रखा था कि एयरपोर्ट नहीं है, ये सिर्फ ड्रामा है। और ड्रामा करे और लाखों करोड़ रुपए शहर के बर्बाद कर दिए। अगर ये पैसे कहीं और लगाते तो फायदा होता। आज आप गलियों में जाओ, सड़क नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। अगर रामनिवास राणा बना तो रामनिवास राणा गारंटी देता है आपको, कांग्रेस पार्टी गारंटी देती है आपको कि आपके घर में स्वच्छ पानी आएगा, आपके घर के अंदर हर प्रकार की सुविधा आएगी। हमारे राणा साहब भी और सांसद जी भी बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी के देंगी। मैं तो इनकी पोल खोलने खातर आ रहा हूँ। 5 साल में इनने के कांड करे हैं, वो सारे कांड आपका सामने एक एक करके बताऊंगा। चाहे जिंदल हाउस हो, चाहे कमल गुप्ता हो, और चाहे आपका मेयर हो, भाई सारा की कुंडली ले रहे सबूत के साथ। हमारे पास सबूत है, खर्ची पर्ची वाली सरकार नु को नहीं चल है, उसके सबूत भी मेरे पास है। इन लोगों ने 2500 फर्जी सर्टिफिकेट बनवाए कराटे के, और उसमें से 1500 डी ग्रुप में लगाए, 2-2 लाख रुपए लिए। जांच संदीप सिंह तक पहुंची, सीएम ने रुकवा दी, खेल निर्देशक ने मान लिया और एफआईआर होगी, और 4 अधिकारियों को जेल में डाल दिया। बोले ये अधिकारी दोषी है। 1500 बच्चे लगे, क्या खाली अधिकारी दोषी है? संदीप सिंह मंत्री भी दोषी था, और मंत्री तो भाई चोरी चेट मंत्री है, सारी दुनिया ने बेरा है। इनके ऐसे करैक्टर हैं, ऊपर से कहते हैं बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, और इनके मंत्री ये कांड करे और एक भी मंत्री जेल में डाला, इन्हें देख लो आप। ये दोबारा आपके बीच में आया आपको ठगने के लिए। इलाज करो इनका। और इनने कोई इधर से भेज रखा है, कोई उधर से भेज रखा है, उनका भी पहचान करनी है। लेकिन जीतने के बाद उनकी तरफ जाओगे। रामनिवास राणा कांग्रेस का सच्चा सिपाही है, कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ी और आगे भी आपकी लड़ाई ये लड़ेगा। आप इसको जिताने का काम करो। कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के पैराम पकड़ लेंगे, छोरा ने मंत्री बना दो, बढ़िया है, सुतरा काम करेगा हिसार में, और हिसार को चमकाने का काम करेगा, ये मेरी गारंटी। सांसद ब्रीफिंग करेंगे, प्रश्न में आप करो ब्रीफिंग मैं नहीं दूंगा, आपके प्रश्नों के मंत्री पूछ लेंगे, यही पूछ लेंगे। राठी साहब आपसे ही सवाल है, ये वैसे आप कह रहे हो सेवा नहीं कर रहे, इन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया हुआ है, एक स्कूल बनाया हुआ है इतना बढ़िया, वहाँ पे गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, हमने सुना। अभी तो बताया मैंने भाई, रिकॉर्ड है मेरे पास। तो हॉस्पिटल में 20 से 25 हजार रुपया इशू का एक दिन का, और स्कूल का तो गरीब आदमी दीवार का हाथ लगा तो मान जाओ भाई, सारी दुनिया ने पता है। इनका मैनिफेस्टो मैंने पढ़ा अभी, माता जी का, माता जी ने बड़ी अजीब अजीब बात लिख रखी है। मैं तो सबसे बड़ी बात कहूँ, माता जी मेरी सम्माननीय है, मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी। अब सेवा करने का टाइम उनका नहीं है, बुजुर्ग होली, अब सेवा करवाने का टाइम है। माता जी की हम सेवा करांगे। माता जी को अब शहर की चिंता करने की जरूरत नहीं। हमने पार्क बना के शहर को समर्पित किया, गिफ्ट दिया। एक बात बताओ भाई, यार देश की बहुत अमीर महिला है, एक आधा पार्क आपका नाम तो बनवा देते, क्या दिक्कत है? उन्होंने खुद का नाम तो बनवाया। मैं तो जब मानता कि वो पार्क किसी शहीद के नाम से बनाते, मैं तो जब मानता वो पार्क किसी स्वतंत्रता सेनानी के नाम से बनाते। आपका नाम तो किमें बना लो भाई, कोई सौदा ही नहीं है। खुद की प्रॉपर्टी खुद बनानी है, घर की भाई काका लैंड गवर्नमेंट की, प्रॉपर्टी खुद की नहीं थी। अरे और देख लो भाई, प्रॉपर्टी सरकार की, निगम की थी, और नाम धर रहे आपका बैरी के हाथ थोड़े से पीछे लगा के। मैं तो बार बार आपने एक बात कहूँ, अगर सावित्री जिंदल को कोई काम गिनाना है तो पहले ये बताए कि वो हमने किसको समर्पित करा है। हिसार शहर को समर्पित करा है तो शहीदों का नाम होना चाहिए। हिसार नगरी भी बहुत ऐतिहासिक नगरी है, उसका नाम होना चाहिए। एक बार मैं बेरीलाल से पूछना चाहूंगा, एक मिनट।